हरे कृष्णा। मेरा पिछला वीडियो जो था, जिसका लिंक आप यहाँ ऊपर देख सकते हैं, वो ज्योतिष विद्या के कुछ सवालों का मैं वहाँ पे उत्तर दे रहा था। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए मैं इस वीडियो में ये चर्चा करूँगा कि जो आजकल के ज्योतिषाचार्य लोग जो हैं, वो जो तरह तरह के उपाय, टोटके और निराकरणों की बात करते हैं, उनमें कितनी सच्चाई है ना। आपने सुना होगा इस प्रकार से कई ज्योतिषी होते हैं जो कहते हैं कि बरगद के पेड़ पर जा करके एक लाल धागा बांध करके और उसमें सुपारी चढ़ा दें तो आपका जीवन जो है वो सुखी हो जाएगा। तो इस प्रकार के टोटके, या कई लोग जो बोलते हैं कि एक मूंगा, आप एक रत्ती का मूंगा या मोती पहन लेंगे तो आपका क्रोध शांत हो जाएगा या आपका बुध ग्रह के दोष दूर होंगे। तो ये सब जो टोटके आपको बताते हैं, इनमें कितनी सत्यता है। तो इसको समझने के लिए पहले आपको जो है इनका आपको इतिहास समझना पड़ेगा कि ये वास्तव में शुरू कहाँ से हुआ है। हमारे वैदिक सभ्यता में दो महान ऋषि हुए। ऐसे कई ऋषि हुए जिन्होंने ज्योतिष विद्या के ऊपर बात की है, अगस्त मुनि भी उनमें से एक है, लेकिन दो महान ऐसे ऋषि हुए ज्योतिष विद्या में जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा। उनमें से एक थे पराशर मुनि, जो कि वेद व्यास जी के पिता थे, और दूसरे जो थे वो हैं भृगु मुनि। तो पराशर मुनि जो हैं, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है पराशर होरा शास्त्र। पराशर होरा शास्त्र में जो है सभी ग्रहों के बारे में बताया हुआ है, ज्योतिष के अलग अलग पहलुओं के बारे में, महादशा और तरह तरह की चीज़ों पर बात हुआ है। तो उसमें एक जो सेक्शन है उसमें बात हुआ है दोष के बारे में, और उन दोषों के बाद ही जो है वहाँ पर पराशर मुनि ने खुद कैसे उस दोष का निराकरण करना है, तो उसके लिए क्या पूजा विधि करना चाहिए, उसके बारे में उन्होंने व्याख्या किया हुआ है। तो इसका मतलब कि इन दोषों से निराकरण करने के लिए पूजा पाठ जो है वो प्रभावशाली तो होते हैं, ऐसा तो हमारे ऋषियों का भी मत है। लेकिन जो बात आपको ज्योतिषी लोग नहीं बताते वो ये है कि दोष से निराकरण पाने के पीछे जब ये पूजा पाठ किया जाता है तो उसके पीछे का भाव क्या है, लोग उसको नहीं समझ पाते। तो मैं वही चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ कि जब पराशर मुनि या इस प्रकार के जो ऋषि मुनि जब दोष के निराकरण की बात करते हैं और पूजा पाठ के बारे में बताते हैं, तो उसके पीछे का जो भाव ये रहता है कि जो जातक है, जो जीव है, जो चाहता है कि उसके दोष दूर हो, वो सबसे पहले इस बात को स्वीकार करे कि उसके जीवन में जितने भी कष्ट आ रहे हैं या जो भी दोष उसके जीवन में जो दिख रहे हैं उसको, इसके लिए कोई और नहीं, कोई ग्रह नहीं, बुध ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह, राहु मंगल ग्रह नहीं, उसके लिए उसके स्वयं के अपने प्रारब्ध ही हैं जो कि उत्तरदायित्व है। कहने का अर्थ है कि वो खुद इसके लिए जिम्मेदार है, कोई और नहीं। पहले तो वो इस बात को स्वीकार करे। दूसरा, वो उस देवता के पास जाकर के नतमस्तक होता है और पूरे विनम्रता के साथ जो है उनसे निवेदन करता है कि मैं अपने दोषों को स्वीकार करता हूँ, मैं अपने कमियों को स्वीकार करता हूँ, अतः प्रायश्चित के रूप में आपके सामने जो हो मैं प्रकट हूँ, और इस प्रकार से मुझ पर आप कृपा करें ताकि इस दोष का निराकरण हो और मुझे वो मार्ग बताएं जिसमें मेरा परम कल्याण हो। ये भाव है इन पूजा पाठ के पीछे। पर आज का समाज में क्या है कि लोग फास्ट ट्रैक के हो गए हैं। उनको ये लगता है कि बस चुटकी बजाते हुए कहीं पूजा पाठ हो जाए और हमारे दोष दूर हो जाए। आजकल बहुत हो गया है, इंटरनेट पर ही जा कर के 1600 रुपये दीजिए और घर बैठे जो है मंगल का पूजन करवाइए। लोग सोचते हैं कि मैं क्रेडिट कार्ड से 1500, 1600, 2000 रुपये वहाँ पे भेज दूंगा किसी मंदिर में, मेरे नाम का हवन हो जाएगा और इस प्रकार से मेरे ग्रह दोष शांत हो जाएंगे। ये सब पाखंड है, कंप्लीट पाखंड है। जब तक जीव के अंदर में अपने कमियों की स्वीकृति नहीं आती, जब तक वो अपनी दीनता का अनुभव नहीं करता और जब तक वो नतमस्तक नहीं होता अपने इष्ट के सामने, तब तक उसका कल्याण नहीं हो सकता। और इन पूजा पाठ के पीछे यही भाव है। जब तक अर्जुन भगवान कृष्ण को समर्पित नहीं हुए, तब तक भगवत गीता का आध्यात्मिक ज्ञान भी उनके लिए आरंभ नहीं हुआ। जब उन्होंने कहा कि शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वं प्रपन्नम, तब तक जो है भगवान कभी गुरु का पद नहीं संभाले और अर्जुन को आध्यात्मिक ज्ञान देना शुरू नहीं किए। तो यही बात कर्मकांड में भी लागू होता है कि यदि कोई देवी देवता के पास भी यदि जाता है तो पहले अपने कमियों, दोषों को स्वीकार करके उनके सामने नतमस्तक होकर और अपने गलतियों के लिए उनसे क्षमा याचना करनी होती है। जब इस प्रकार की उस प्रायश्चित के मूड में जब वो व्यक्ति वहाँ पहुँचता है, तब उसके दोष जो हैं वो दूर होने शुरू होते हैं, और वो भी इतनी आसानी से दूर नहीं होते हैं। देवी देवता फिर क्या करते हैं कि अगर सब पद्धतियों को फॉलो करते हुए यदि व्यक्ति किसी देवता के पूजा पाठ कर भी देता है, तो ये उसी प्रकार से होता है कि जो प्रॉब्लम्स उनके लाइफ में एक बड़े पैमाने पर आने वाला था, अब वो छोटे छोटे टुकड़ों में जो है उनके पूरे जीवन में फैल करके आएगा।
तो इस प्रकार से उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है और जीव को एक प्रकार से जो है सामर्थ्य मिलता है, समय मिलता है अपने साहस को इकट्ठा करने के लिए, अपने ही दोषों को झेलने के लिए। यदि वास्तविक रूप से यदि कोई व्यक्ति मुक्ति चाहता है इन सब दोषों से, अपने प्रारब्ध से, तो कृष्ण भावनामृत एकमात्र वो मार्ग है जिससे जीव जो है इस भयंकर दावानल से, जो है संसार रूपी दावानल, अपने प्रारब्ध से, अपने कार्मिक रिएक्शन से जो है व्यक्ति जो है बाहर निकल सकता है। तो कृष्ण भावनामृत का मार्ग जो होता है, जैसा मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि भक्ति का जो मार्ग होता है वो नए प्रारब्ध का निर्माण नहीं करता, क्योंकि जीव जो है अपने समस्त कर्मों को, अपने समस्त कार्यों को जो है भगवान कृष्ण को अर्पित कर देता है। तो भगवान कृष्ण को अर्पित करने के कारण जब क्योंकि नए प्रारब्ध का निर्माण नहीं होता, तो इस कारण से वो जीव जो है मुक्ति का अधिकारी बन जाता है और अपने बचे हुए सभी कार्मिक बैकलॉग्स को, अपने सभी कार्मिक रिएक्शंस को, प्रारब्ध को वो झेल कर, सहन करके और इस संसार से परम धाम को अर्थात वैकुंठ के लिए वो जो है अग्रसर हो जाता है। दूसरा आपको जो ध्यान समझना चाहिए, मैं अंगूठियों और रत्नों के बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहूँगा। हमारे यहाँ पे बहुत बड़े एक ज्योतिषाचार्य हुए थे, उनका नाम था वराहमिहिर, और ऐसा कि कुछ लोगों का ऐसा मत है कि दिल्ली में जो मेहरौली जो क्षेत्र है यही वो स्थान था जहाँ पे वराहमिहिर रहा करते थे और उनके मिहिर शब्द से ही जो है इस जगह का नाम जो है मेहरौली पड़ा है। लोग मेहराना देवी से भी जोड़ते हैं, परंतु ऐसा कुछ लोगों का मत ये भी है। इस पे कितनी सत्यता है इसकी मैं पुष्टि नहीं कर सकता, परंतु स्थान तो वही था जहाँ पर वराहमिहिर रहा करते थे। तो वराहमिहिर एक बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य थे, तो उन्होंने एक ग्रंथ लिखा और जिसका नाम था बृहद संहिता। तो बृहद संहिता में उन्होंने बताया हुआ है कि सृष्टि जो है, इसके जो अलग अलग भौतिक पदार्थ हैं उनमें किन किन ग्रहों का प्रभाव रहता है ना। तो उसमें पत्ते हैं, हरा रंग है, मिट्टी है, पत्थर है, गिट्टी है, आसमान है, हर जो भी भौतिक वस्तु में जो भी चीज़ मैनिफेस्टेड है, उन चीज़ों को हम देख रहे हैं, उनमें किस किस ग्रह का प्रभाव होता है उनके बारे में उन्होंने बात किया। तो वहाँ पर उन्होंने एक विशेष कई अध्यायों में उन्होंने ये भी बात किया कि किस प्रकार के पत्थरों में कौन कौन से देवी देवताओं का प्रभाव पड़ता है ना। तो जैसे उन्होंने बताया कि पन्ना में किसका प्रभाव है, तो हीरे पे किसका प्रभाव है, तो मूंगा पे किसका प्रभाव है, पुखराज पे किसका प्रभाव है। तो इन सब देवी देवताओं का नाम लेकर के उन्होंने वहाँ पर बताया। तो वहाँ से लोगों ने ये धारणा ले लिया कि अगर इन पत्थरों को अगर बना करके अंगूठी या इसका एक ताबीज़ बना करके गले में या उंगली में पहना जाए तो इन ग्रहों का प्रभाव जो है, वो जो दुष्प्रभाव है वो शांत हो जाएगा और अनुकूल प्रभाव पड़ने लगेगा। ये बहुत बड़ा ढोंग है, पाखंड है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर मान लीजिए मैं एग्जांपल देना चाहूँगा कि जैसे एक पत्थर है, जैसे कहते हैं पन्ना, तो लोग उसको पहनते हैं, वो पहनते हैं जो बुध ग्रह के दोष को शांत करने के लिए पहनते हैं। तो उस पत्थर पर बुध ग्रह का प्रभाव होता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि एक टुकड़ा पत्थर आप अपने उंगली में पहन लेंगे तो आप अपने दोषों से जो है मुक्त पा जाएंगे। जो आपने बुरे कर्म किए हैं, अगर उससे मुक्ति पाने के लिए अगर कोई व्यक्ति से पत्थर पहन करके उससे मुक्ति पा जाए तो ये कितना सरल हो जाता है संसार, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ये सब ढोंग है, पाखंड है। आप अगर ऐसे अंगूठी पहन रहे हैं तो मात्र आप अपना पैसा फिजूल खर्च कर रहे हैं, बाकी इच्छा तो आप ही की अपनी है, लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर अपने दोष से मुक्ति पाना है तो कर्मकांड की दृष्टि से अगर देखा जाए तो प्रॉपर उसके लिए पूजा पाठ ही करवाना होता है। उसमें भी व्यक्ति को स्वयं सम्मिलित होना पड़ता है और जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया उस भाव से, उस भावना के साथ ही पूजा पाठ होनी चाहिए। और यदि कोई परम पूर्ण रूप से इससे मुक्ति यदि व्यक्ति कोई चाहता है तो कृष्ण भावनामृत का मार्ग उसके लिए सदैव खुला है। और भक्ति का ये मार्ग जो है बहुत ही सरल, बहुत ही सुलभ है और सबसे परम कल्याणकारी है और समस्त प्रकार के दोषों का निवारण जो है ये एक ही बार में कर देता है और जीव जो है अपने लिए मुक्ति का मार्ग जो है आगे प्रशस्त कर लेता है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर ज्योतिष विद्या पर आपकी श्रद्धा बहुत ज़्यादा है और आप कर्मकांड की दृष्टि से ही आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने मूल भाव को लेकर के ही आगे बढ़ें। और यदि आप अपना परम कल्याण यदि चाहते हैं तो भगवान कृष्ण का आश्रय स्वीकार करें, भक्ति के इस मार्ग पर चलें। हरे कृष्ण।